14 साल से लेकर 21 साल तक जो ऑनलाइन गेम के बारे में ये कर रहे हैं सर, उसके बारे में क्या है सर आप? देखिए, हर दूसरा नौजवान इस हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, नहीं दिख रहा जी, मेरा तजुर्बा है, ये कहता हूँ कि हर दूसरा नौजवान 4-5 बीमारियों में मुब्तला है जी। उनमें एक ड्रग एडिक्शन है, दूसरा जो आपने सवाल किया गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है और ड्रग एडिक्शन है, तीसरा नाफर्मा बरदार है, चौथा एजुकेशन से भाग रहा है, यानी इतनी दूर भागना चाहता है कि ज़िंदगी में किताब ही नहीं पकड़ना चाहता है, और ये फिर पांचवा लव अफेयर। ये 5 बहुत बड़े बीमारियां हैं। इस बीमारियों को दूर करने के लिए जो हॉस्पिटल में हम आए हैं इनाग्रेशन करने के लिए, डॉक्टर हुमा जी है जी, मैं उनको इस मौके पर मुबारकबाद देता हूं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आप लोग रेज किए हैं, इश्यूज, ये डॉक्टर्स का कोई मैटर नहीं है। इसमें पेरेंट्स का दखल है, इसमें टीचर्स का दखल है, इसमें NGOs के हेड्स का दखल है, इसमें पुलिस का दखल है और इसमें स्कॉलर्स का दखल है। ये 4-5 डिपार्टमेंट्स जो मैंने अभी लिए ना, पेरेंट्स का एक सेक्शन है, टीचर्स का एक है, यानी स्कूल मैनेजमेंट है, फिर पुलिस डिपार्टमेंट है, फिर NGO हेड्स हैं और फिर स्कॉलर्स हैं। ये 5 मिलकर ये 5 बीमारियों पे काम करें। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इंडिया वन ऑफ द लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है, क्योंकि इंडिया के नौजवानों में वो पोटेंशियल है जो गूगल के CEO बनकर आपको सुंदर पिचाई ने दिखाया है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बनकर सत्या नडेला ने दिखाया है, जो सत्या नडेला 1 साल में 500 करोड़ कमाता है और सुंदर पिचाई 1 साल में 1000 करोड़ कमाता है। मैं पूरे गारंटी से कह रहा हूँ ये 5 बीमारियाँ और ये 5 जो मैंने जिम्मेदारान के सेक्शंस लिए हैं, ये मिलकर ये 5 डिजीज़ पर काम करते हैं। तो मुझे यकीन है कि हर स्टेट से 100 सुंदर पिचाई, 100 सत्या नडेला पैदा होंगे और वर्ल्ड के बड़े कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे। उसमें एक डॉक्टर खदीर साहब भी माशाल्लाह बहुत जिम्मेदारी से मोबाइल फ्री, जो मोबाइल एडिक्शन मैंने कहा या शायद बताया भी नहीं मैंने, मोबाइल एडिक्शन भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, कैंसर जैसी, और बिलखुसूस ऑनलाइन गेमिंग बच्चे खेल कर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पूरे ख़त्म होने के बाद पेरेंट्स को पता चल रहा है। जब इतने डूब जाते हैं कर्ज में, तब पेरेंट्स को पता चलता है और पेरेंट्स हेल्पलेस सिचुएशन में होते हैं। इसीलिए पहले ही पेरेंट्स को नजर रखना चाहिए। कई लोग विदर्भ में ऑनलाइन गेम खेलने के बाद, कई नौजवान एजुकेशन बंदे फेल होने के बाद खुदकुशी कर रहे हैं, उनके माँ बाप से भी कोई कोशिश नहीं की जा रही, क्या कोई आवाज़ भी नहीं उठा जाती? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, पेरेंट्स हमेशा बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं लेकिन बुरे होने के बाद अच्छा देखना चाह रहे हैं। मसला ये है, समझने की कोशिश करें, वो जब पूरे मुकम्मल रॉन्ग ट्रैक पर चले जाते हैं वहाँ पेरेंट्स की कोशिश होती है कि अब ठीक करें, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो बिगड़ने से पहले, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, बिगड़ने से पहले पेरेंट्स नज़र रखें बच्चों पर, तो फिर ये ठीक किया जा सकता है। यानी स्कूल जा रहा है, आ रहा है बच्चा, तो पेरेंट्स की नज़र होनी चाहिए, फिर पेरेंट्स कुछ कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। सर, उन बच्चों को आपका मैसेज जो ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं? मैं बच्चों से यही मैसेज देता हूँ कि ये जो जवानी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ होता है लाइफ में। अगर 5-6 फेजेस होते हैं 7-7 साल या 10-10 साल के, उसमें सबसे अहम वाला फेज़ होता है ये जवानी का फेज़ होता है। इसमें अल्लाह एक सबसे बड़ी नेमत से नवाजता है, वो है एनर्जी, और वो एनर्जी से इंसान वंडर्स कर सकता है। और वो एनर्जी आप गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट करके आप अपने करियर, अपने लाइफ और अपने आखिरत को तबाह करते हैं। और वही एनर्जी सही डायरेक्शन में आप इन्वेस्ट करोगे, अपना करियर बेहतरीन बनेगा, आप मैनेजर बनोगे, आप डायरेक्टर बनोगे, आप CEO बनोगे, तो आपका करियर बेहतरीन रहेगा और पैरेलली आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और फिर जब आपकी लाइफ अच्छी रहेगी और सबके साथ आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो इंशाल्लाह आपकी आखिरत भी अच्छी रहेगी। सर, कई मुसलमान फैमिली में 10वीं पढ़ाने के बाद बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, तो वैसे माँ बाप को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं वो पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन है। आज अच्छे इदारे में डालना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से ले आकर छोटे इदारे में डाल देते हैं। अब वो छोटे इदारों में जाकर कोई बच्चे अच्छी तालीम हासिल तो नहीं करते हैं, तालीम तो मुकम्मल कर लेते हैं, विज़न नहीं मिलता है और सिस्टम नहीं मिलता है, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। लिहाजा आज जो शादियों में आप पैसा खर्च रहे हो, कपड़ों में पैसा खर्च रहे हो, और बाल बनाने में मैं देखता हूँ कि 500-500, 1-1 हज़ार रुपये खर्च रहे हो, वो पैसे बचाकर
टाउन के डिस्ट्रिक्ट के अच्छे स्कूल में, सिटी के टॉप स्कूल में अगर आप पढ़ाते हो, मुझे यकीन है वहाँ सिस्टम मिलेगा, वहाँ मैनेजमेंट का विजन मिलेगा। जहाँ मैनेजमेंट का विजन और अच्छा सिस्टम मिल जाए और बच्चे के पास इरादा हो, तो फिर वो कल का डॉक्टर APJ कलाम है इंशाल्लाह। सर जैसा कि आप 1 मंथ से बिदर के टूर पे है, तो आपको क्या लगता है सर बिदर के स्टूडेंट में कितना पोटेंशियल है? मैं सिर्फ बिदर की बात नहीं करता हूँ, दुनिया के हर स्टूडेंट में पोटेंशियल है जी। बस उसको सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए और मोटिवेशन मिलना चाहिए। और ये डायरेक्शन मोटिवेशन में पेरेंट्स, टीचर, मैनेजमेंट तीनों का बहुत बड़ा दखल होता है। ये तीनों मिलकर जमकर काम करें, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट का इरादा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इदारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना स्टूडेंट का इरादा होता है। डॉक्टर APJ कलाम साहब को शाहीन एकेडमी जैसा इदारा नहीं मिला था, लेकिन डॉक्टर साहब इरादा मुसम्मम था, तो आप साइंटिस्ट भी बने, आप प्रेसिडेंट भी बने।